हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं अपने वादे के अनुसार। पिछले वीडियो में मैंने भारत विदेशी आक्रमण से आज़ादी तक के टॉपिक में क्रमबद्ध विदेशी आक्रमणों का एक इतिहास को आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें मैंने प्रयोग किया कि एक साथ पूरी भारत के इतिहास में कब कब विदेशी आक्रमण किस किस समय में हुआ था और वो कौन कौन से विदेशी आक्रमणकारी थे, उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करने का उसका पहला कड़ी आज मैं फिर से आपके समक्ष ला रहा हूं। और वो आक्रमणकारी है, वो आक्रमण का काल है ईरानियों का। इसलिए मैंने टॉपिक लिखा हूं कि भारत पर ईरानी आक्रमण। आपको पता होगा कि मैंने कहा था कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण ईरानियों का हुआ था और वो काल था 550 बीसी। भले यह आक्रमण बहुत ही सक्सेसफुल नहीं रहा और सफल रहा, फिर भी इसका पहला प्रयास जो किया गया था वह ईरान के हखमानी वंश का एक राजा था जिसका नाम था साइरस। और ये साइरस द्वितीय, जिसको कुरुस भी कहा जाता था। बिल्कुल सही आपने समझा, कुरुस। ये कुरुस ने सबसे पहले 550 बीसी में भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन बेचारा असफल रहा। लेकिन क्यों? क्योंकि भारत जिस तरह से सोने की चिड़िया के रूप में प्रसिद्ध था, उसी तरह से यहां पर आना भी कठिन था। ठीक है, लेकिन इस प्रयास को आगे बढ़ाया उसका बेटा डैरियस ने लगभग 516 बीसी में भारत पर आक्रमण करने में सफल रहा। और उस समय में पश्चिमी उत्तर भारत का कुछ क्षेत्र था, जिसमें मुख्य रूप से कंबोज का क्षेत्र था, पश्चिमी गंधार का क्षेत्र था, सिंध का क्षेत्र था। और इस तीनों क्षेत्र पर उन्होंने कब्जा कर लिया और अपनी अनुकूल उन्होंने धन की लूट करने के साथ साथ अपनी हुकूमत को कायम करने में सफल रहा। लेकिन आपको याद होगा कि यह काल पूरी तरह से भारतीयों के लिए अनभिज्ञ था, लेकिन ईरानियों के लिए भी परिचित नहीं था। जैसे भी हो, डैरियस सफल आक्रमण किया, लेकिन ये सब जानकारी हमें कैसे होती है? इस जानकारी का सोर्स क्या है? इसके पीछे बहुत सारे इतिहासकारों में मतभेद है। फिर भी जो जानकारी हमें उपलब्ध होता है, जहां से हमें इस जानकारी के बारे में मिलती है, वो है डैरियस के आक्रमण का, जिसका वर्णन बेहिस्तून पर्सिपोलिस नामक एक अभिलेख है, जो दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने लिखा था और उन्होंने ही जारी किया था, जिससे एक इतिहास में, एक वर्ल्ड के हिस्ट्री में एक ऐसा नामांकन हुआ, एक शुरुआत हुआ कि कोई भी अपना रॉयल ऑर्डर को अगर पब्लिकली करता है तो वो अभिलेख इंस्क्रिप्शन के माध्यम से जारी करता था। यह इंस्क्रिप्शन अभिलेख जारी करने वाला संसार का पहला शासक था डैरियस, या दारा फर्स्ट कहा गया इसको। इन्होंने कंबोज, पश्चिमी गंधार, सिंध पर आक्रमण करके इस क्षेत्र पर अपने कब्जे में किया और वहां शासन किया, जिसकी जानकारी बेहोस्तीन पर्सिपोलिस नामक अभिलेख में मिलता है, जिसे नक्शे रुस्तम अभिलेख भी कहते हैं। नक्शे रुस्तम अभिलेख आपको याद होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। यहां तक कि यूपीएससी के एग्जाम में, यूपी के एग्जाम में, बिहार के पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूछा गया है और एनडीए में भी पूछ सकता है कि भारत में ही नहीं, संसार का पहला राजा कौन था जिन्होंने अभिलेख जारी किया। वैसे भारत के बारे में तो पता ही होगा, अशोका सबसे पहला भारत का शासक था जिन्होंने अभिलेख के माध्यम से अपने रॉयल ऑर्डर को पब्लिकली किया था। लेकिन वह कहां से नकल किया, कहां से उन्होंने प्रेरणा मिला उनको, तो वह नक्शे रुस्तम अभिलेख दारा प्रथम के द्वारा जो जारी किया था उससे पता चलता है। अब सवाल उठता है कि जब ईरानियों ने भारत पर सफल आक्रमण किया, वो डैरियस था, तो इसका क्या परिणाम हुआ? तो मैंने परिणाम को यहां पॉइंट आउट किया है कि सबसे पहले
पश्चिमी देशों का संपर्क भारत से हुआ, और जो संपर्क पहले था उसमें मजबूती आई, सुदृढ़ हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई, भारत और ईरानियों के बीच में व्यापार काफी तेजी से बढ़ने लगा। और तीसरा था जो अभिलेख की भाषा थी, लिपि थी, खरोष्टी लिपि, उसका प्रचलन भारत में हुआ। आपको पता होगा कि अशोक जब अपना अभिलेख जारी किया था इसी खरोष्टी लिपि में जारी किया था। वैसे अशोक 3 लिपियों का प्रयोग किया था, जिसमें खरोष्टी लिपि से भारत के क्षेत्र में बहुत सारे अभिलेखों का पता चलता। वैसे ब्राह्मी लिपि में, ठीक है, भारत के वर्तमान क्षेत्र में प्राप्त हुआ। खरोष्टी लिपि में पाकिस्तान के शहबाजगढ़ी और मानसेहरा नामक स्थान से अशोक का अभिलेख खरोष्टी लिपि में मिलता है। ठीक है, तो खरोष्टी लिपि का भारत में प्रचलन हुआ, और वो गंधार का क्षेत्र वही है जहां तक्षशिला विश्वविद्यालय या गंधार का राजा, जब यूनानियों का आक्रमण हुआ तो गंधार का राजा जो था वह आंभी था, जिन्होंने बिना युद्ध किए हुए सिकंदर की अधीनता को स्वीकार करने में कर लिया था और उसे मदद किया था। ठीक है, तो वही गांधार था जहां पर, ठीक है, मौर्य काल में उत्तरापथ की राजधानी रहा करते थे। सिंध वही सिंध था जहां पर मुस्लिम आक्रमण का शुरुआत हुआ था, और सिंध के राजा दाहिर को पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने पराजित किया था सिंध पर आक्रमण करने का। और कंबोज वह स्थल था जहां पर एक 16 महाजनपद का एक कंबोज जनपद था, जिसको कहा जाता था कि हाटक इसकी राजधानी थी। तो आज का हम लोगों के डिस्कशन का, चर्चा का विषय है भारत पर ईरानियों का आक्रमण। यह पिछले जितने भी क्रमबद्ध विदेशी आक्रमणों का सिलसिला था भारत में, उसका पहला कड़ी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। और वो आक्रमणकारी है ईरानी आक्रमण। जब तक आप अपने कमेंट या अपने विशेष राय को हमें नहीं लीजिएगा तो हमें प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, और हम अपनी खामियों को भी दूर करने का प्रयास करेंगे, और आपको अच्छे से अच्छे बहुत सारे इंफॉर्मेशनों से भरा हुआ कुछ नई बातों को अगला वीडियो में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, और वो वीडियो होगा, वह क्लास होगा भारत पर यूनानियों का आक्रमण। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।